राजस्थान की बेटी सौम्या चौधरी ने अंडर 12 कैटेगरी में अब तक का सबसे बड़ा धमाका कर दिया है। श्रीलंका कोलंबो में हाल ही में संपन्न हुई अंडर 12 अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप में सौम्या ने अपराजित रही श्रीलंका की टीम को 4-0 और 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता और भारत का नाम रोशन किया। सौम्या की इस जीत के बाद भारतीय टीम अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गई है। सौम्या ने श्रीलंका में संपन्न हुई चैंपियनशिप भारत और सौम्या के लिहाज से शानदार रही है और सौम्या ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू थाईलैंड में अंडर 14 कैटेगरी में किया, जहां सौम्या ने 16 मई को पहला गोल्ड जीता था। तब से लेकर अब तक सौम्या ने अपने सारे इंटरनेशनल जो इवेंट हैं वो जीते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा लगातार निकाली जा रही है। बीजेपी ने शुक्रवार को जयपुर के वाटिका में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, विधायक कैलाश वर्मा और बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। एनडीटीवी से खास बातचीत में मदन राठौर ने कहा कि ये सिंदूर मां चामुंडा, दुर्गा और हनुमान जी का आशीर्वाद है। भारतीय सेना के शौर्य के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और पीसीसी चीफ डोटासरा और कांग्रेस नेताओं के बीजेपी के सिंदूर सम्मान पर दिए गए विवादित बयान पर कहा कि कांग्रेसियों की आत्मा मर चुकी है। विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठा रहा है और जिस तरीके से पूरे देश में ये है कि महिलाओं के द्वारा जो है सिंदूर है वो पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के तहत बांटा जाएगा, इसी को लेकर उन्होंने कहा है गोविंद सिंह डोटासरा, ये सिंदूर माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, चामुंडा का आशीर्वाद है और हनुमान जी का आशीर्वाद है। जो लोग जो दूसरी प्रकार की बात करते हैं उनकी आत्मा मर चुकी है, वो इस गौरव को समझते नहीं है, इस आक्रोश को समझ नहीं रहे हैं। ये सिंदूर ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। डोटासरा जी कह रहे हैं कि अगर किसी के घर पे जाएंगे तो बीजेपी वालों को जूते मारे जाएंगे। डोटासरा जी का बयान है। ये डोटासरा जी की बात कर रहा हूँ कि उनके अंदर स्वाभिमान जागृत नहीं हुआ। ये राष्ट्रभक्ति का वातावरण इसीलिए तैयार किया जा रहा है कि जिनके मन में स्वाभिमान नहीं है, देश के प्रति अपना सम्मान नहीं है, हमारी सेना का जो सम्मान नहीं करते, बहनों का जो सिंदूर पहुंचा गया है उस पर जिनको गुस्सा नहीं आता, उनको सबक सीखना चाहिए, उनको भी और अकल लाना चाहिए। उनमें भी राष्ट्रभक्ति पैदा कैसे हो सकती है? जब हम भारत माता की जय लगाते हैं, राष्ट्रभक्ति का वातावरण तैयार करते हैं, तो पता नहीं उनकी आत्मा क्यों मर जाती है, क्यों वो सोए हुए रह जाते हैं। सर एक सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है अभी इतिहास को लेकर काफ़ी कुछ अभी राज्यपाल ने भी कहा है कि राजस्थान का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने जो है इतिहास गलत बताया है। देखिए, इतिहास हमारा गौरवपूर्ण रहा है। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह राठौड़ और दुर्गादास राठौड़ ऐसे और सूरजमल, महाराजा सूरजमल, कई नाम गिनाए जा सकते हैं। हमारा तो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पढ़ना चाहिए। केवल और कोई कर्नल टॉड का इतिहास लिखा हुआ पढ़ेंगे तो भी उसमें भी है, तो ये पता नहीं कहाँ से लाते हैं ये लोग। वो अपने पुरखों का गौरव ये ध्यान रखना। एक बात मैं बताना चाहूँगा, आप भविष्य बदल सकते हो, वर्तमान बदल सकते हो, इतिहास जो है वही रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता।